हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की क्लास में हम लोग फिर एक नए टॉपिक के साथ इसका शुरुआत करेंगे। तो आज का टॉपिक है डी ब्रोगली तरंग का समीकरण। तो डी ब्रोगली तरंग का समीकरण जो है ये आपको चैप्टर नंबर 11 में मिलेगा। 11वां चैप्टर है फिजिक्स में। और अगर आप बोर्ड की तैयारी कर रहे हों तो हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर विजिट करें। तो चलिए आपको बताते हैं, कम से कम ये 5 अंक का इस चैप्टर से आपका आ जाएगा अगर आप अच्छे से पढ़ लेंगे इस चैप्टर को। 11वां चैप्टर और बहुत इजी चैप्टर है। तो आपको डी ब्रोगली तरंग का समीकरण ज्ञात करना है। तो इसके लिए देखिए हमने लिखा है कि विकिरण के क्वांटम सिद्धांत के अनुसार एक फोटान की ऊर्जा निम्नलिखित समीकरण के द्वारा ज्ञात की जाती है। तो वो समीकरण है एक फोटान की ऊर्जा, जो फोटान की ऊर्जा क्वांटम सिद्धांत के अनुसार होती है, फोटान की ऊर्जा वो होती है E बराबर एच न्यू। ई बराबर क्या होता है? एच न्यू। इसको हम इक्वेशन फर्स्ट लेट कर लेते हैं। और एक होता है द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण, मास एनर्जी इक्वेशन, द्रव्यमान ऊर्जा समीकरण। ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर। ई बराबर होता है एम सी स्क्वायर, जहाँ पर एम क्या है? मास है यानी द्रव्यमान है, और सी क्या होता है? लाइट की वेलोसिटी होती है। अब देखिए इक्वेशन फर्स्ट और सेकंड से, तो यहाँ पर लिख देते हैं फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, इक्वेशन 1 और 2 से। इसका देखिए एक साइड्स इक्वल है तो दूसरे वाले को हम इक्वल कर लेते हैं। तो यहाँ पर E बराबर एच न्यू और E बराबर एम सी स्क्वायर लिखा है, तो एक साइड इक्वल है तो हम दूसरे साइड को इक्वल कर लेते हैं। तो हो जाएगा एच न्यू इज इक्वल टू एम सी स्क्वायर। और आपको पता है कि न्यू जो होता है इसको बोलते हैं फ्रीक्वेंसी या आवृत्ति। न्यू को लिखा जाता है सी अपान का लैम्डा। न्यू बराबर होता है सी बटे लैम्डा। तो यहाँ पर इसके स्थान पे लिखा जाएगा, न्यू के स्थान पे सी अपान का लैम्डा हो जाएगा, और एम सी स्क्वायर ये ऐसे रहेगा। अब यहाँ से एक सी से एक सी इधर वाला कैंसिल कर देते हैं। एच अपान का लैम्डा इज इक्वल टू एम सी बचा है। और एक काम हम और कर लेते हैं, ये जो C है इसको हम V से ट्रांसफ़र कर देते हैं, क्योंकि जो C होता है ये स्पीड ऑफ लाइट होती है, यानी प्रकाश का वेग होता है, और V जनरली वेग होता है, तो C को V से हम ट्रांसफ़र कर सकते हैं। तो H अपान का लैम्डा इज इक्वल टू एम इंटू वी। और चलिए मैं इधर बता दे रहा हूँ थोड़ा। अगर आप लैम्डा को इधर रखेंगे तो एम बी नीचे आ जाएगा, यानी लैम्डा इज इक्वल टू हो जाएगा एच अपान का एम इंटू वी। लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपान का एम इंटू वी। और आपको भी पता है कि जो एम इंटू वी होता है वो कहलाता है पी। पी को क्या बोलते हैं? संवेग या मोमेंटम कहा जाता है इंग्लिश में। तो द्रव्यमान और वेग का जो गुणनफल होता है वो क्या कहलाता है? संवेग कहलाता है। तो लैम्डा बराबर हो जाएगा एच अपान का पी। यही आपका डी ब्रोगली तरंग का समीकरण है। लेकिन इसमें क्या है कि अगर आपको ऐसे जनरली पूछ रहा है तब तो आप यही लिख सकते हैं। अगर आपसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए कह दिया डी ब्रोगली ज्ञात करने के लिए, तो इलेक्ट्रॉन्स का थोड़ा सा अलग होता है। चलिए मैं इलेक्ट्रॉन्स का भी बता देता हूँ आपको। तो अगर आपसे इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ब्रोगली ज्ञात करने के लिए कह रहा है, चलिए मैं लिख भी दे रहा हूँ। इलेक्ट्रॉनों के लिए डी ब्रोगली, इलेक्ट्रॉनों के लिए डी ब्रोगली समीकरण, डी ब्रोगली। तो अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए डी ब्रोगली समीकरण निकालना है आपको, तो आपने अभी सीखा कि लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में एम इंटू वी, और एम इंटू वी को पी भी कहा गया था। तो आप यहाँ पर इक्वेशन इसको फर्स्ट लेट कर लीजिए। और आपने पढ़ रखा होगा गतिज ऊर्जा समीकरण, गतिज ऊर्जा समीकरण, काइनेटिक एनर्जी इक्वेशन, गतिज ऊर्जा समीकरण। तो जो गतिज ऊर्जा का समीकरण होता है वो होता है K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। क्या होता है भाई? K बराबर हाफ एम वी स्क्वायर। और यहाँ से V की वैल्यू को निकाल करके इक्वेशन फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ से निकालते हैं इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगा 2K इज इक्वल्स टू एम वी स्क्वायर के, या एम वी स्क्वायर को मैं इधर लिख ले रहा हूँ, उधर 2K हो जाएगा। तो यहाँ से अगर वी स्क्वायर की वैल्यू निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 2K बाई एम, या फिर V बराबर हो जाएगा अंडर रूट में 2K बाई एम।
यही जो v की वैल्यू है इक्वेशन फर्स्ट में रख लीजिए, यहाँ नीचे लिख लीजिए v का मान 1 में रखने पर, 1 में समीकरण में रखने पर, तो v का मान समीकरण 1 में ज़रा पुट करिए। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, लैम्डा इज इक्वल टू एच अपान में m को ऐसे रहने दीजिए। अब इस v के प्लेस पे इतनी वैल्यू रखनी है आपको, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2k/m, और h को ऐसे ही रहने दीजिए। जब m को आप अंदर लेके जाएंगे रूट के अंदर तो ये स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे जनरली भी आप देखते होंगे कि जैसे अगर अंडर रूट में 4 है, 4 का मतलब ये होता है 2 का स्क्वायर, तो स्क्वायर से अगर बाहर लाएंगे तो ये 2 बन जाता है, रूट से अगर बाहर लाएंगे तो 2 बन जाएगा। तो ऐसे अगर इसको हम रूट के अंदर भेज रहे हैं तो क्या हो जाएगा, इसका स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 2m² के, और अपान में क्या है m है, तो 1m से 1m कैंसिल हो जाएगा। तो लैम्डा इज इक्वल टू h अपान में 2m k, और इसका स्क्वायर रूट भी रहेगा। और h अपान में एक काम और कर लीजिए आप, जो k है काइनेटिक एनर्जी, इसको आप इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लीजिए। तो हम इसको इलेक्ट्रॉन वोल्ट में चेंज कर लेते हैं। तो 2m और k के प्लेस पे क्या लिखा जाएगा, ev लिखा जाएगा। और इसके बाद हम सारी वैल्यूज़ को पुट कर लेंगे इसमें। जैसे h यहाँ पे क्या कहलाता है, प्लैंक कांस्टेंट कहलाता है, यानी प्लांक नियतांक कहलाता है। और प्लांक नियतांक की वैल्यू होती है 6.6 × 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। और यहाँ पर स्क्वायर रूट में 2 को 2 रखेंगे, और जो इलेक्ट्रॉन का मास होता है यानी इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान होता है, इसका भी वैल्यू होता है 9.1 × 10⁻31 किलोग्राम होता है। और ये जो E है इसकी भी वैल्यू होती है, इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है 1.6 × 10⁻19 कूलाम का। और ये V को ऐसे ही रहने देंगे। और इसके बाद जब हम इसको सॉल्व करेंगे पूरे को, तो भाई आप लोग सॉल्व करिएगा। सॉल्व क्या करिएगा, इसको आप याद रखिएगा। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 12.27, और नीचे अंडर रूट में v, और ये वैल्यू किस में लिखी जाएगी, एंगस्ट्रॉम में। तो ये एंगस्ट्रॉम में लिखा जाएगा। तो इस तरीके से हमने क्या प्रूफ कर लिया, इलेक्ट्रॉनों के लिए डी ब्रोगली प्रूफ कर लिया। और जनरली पूछेगा तो आप वो वाला करिएगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स के लिए पूछेगा तो आप ये वाला करिएगा। और अगर 5 नंबर में आपसे पूछता है क्वेश्चन, या 3 नंबर में पूछता है, तो आप दोनों ही कर दीजिएगा एग्ज़ाम में। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही, और हमारे क्लास को देखते रहिए और अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर कीजिए। और चैनल पर अगर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए, आपका बहुत प्रॉफिट होने वाला है इस चैनल से। तो तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।